यह एक तपस्या है, एक महाशक्ति है जो हमारे भीतर सोई हुई है। लोग इसे सिर्फ एक उम्र का बंधन समझते हैं, पर सच तो यह है कि यह जीवन जीने की वो कला है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। जब हम अपनी इंद्रियों पर विजय पाते हैं, जब हम अपनी शारीरिक ऊर्जा को व्यर्थ बहने से रोककर उसे ऊपर की ओर मोड़ते हैं, तब जन्म होता है एक ऐसे संकल्प का जिसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। वेदों की ऋचाएं चीख चीख कर कहती हैं कि संयम ही शक्ति है। जब मन की चंचलता शांत होती है और वासनाओं का शोर थमता है, तब आत्मा का संगीत सुनाई देता है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के पन्नों पर यही तो लिखा था कि ब्रह्मचर्य वो शस्त्र है जिससे आत्मबल का हिमालय खड़ा किया जा सकता है। गुरुकुल की उन दीवारों को याद करो जहां चरित्र का निर्माण होता था, जहां आत्म संयम ही सबसे बड़ा गहना था। यह केवल शरीर को साधने का नियम नहीं है, यह मन को जीतने की जंग है। यह अपनी ऊर्जा को उस परमात्मा और अपने महान लक्ष्यों में लगाने का एकमात्र साधन है। अगर जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है, अगर खुद को भीड़ से अलग खड़ा करना है, तो इस ऊर्जा के महासागर को सहेजना ही होगा। क्योंकि जिस दिन आप अपनी इच्छाओं के स्वामी बन गए, उस दिन सफलता खुद चलकर आपके पास आएगी। यही संतुलन है, यही साधना है और यही श्रेष्ठ जीवन का मार्ग है। यह केवल शरीर को साधने का नियम नहीं है, यह मन को जीतने की जंग है। अगर जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है, तो इस ऊर्जा के महासागर को सहेजना ही होगा। क्योंकि जिस दिन आप अपनी इच्छाओं के स्वामी बन गए, उस दिन सफलता खुद चलकर आपके पास आएगी। यही संतुलन है, यही साधना है और यही श्रेष्ठ जीवन का मार्ग।